महाकुंभ स्नान को लेकर के तमाम तैयारियां की गई थी। इस बीच मौनी अमावस्या के दिन वहां पर श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाकुंभ की खबर जैसे ही लगी आपको, आप क्या कहेंगे उसमें? बेहद दुखद खबर आई है। आधी अधूरी व्यवस्थाओं का कुंभ, ब्रांडिंग बनाने की कुत्सित प्रयास का कुंभ, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने का जो कुंभ, इन लोगों ने धार्मिक कुंभ को, आध्यात्मिक कुंभ को जिस तरीके से राजनीतिक कुंभ बनाने की बात करी और जिसकी वजह से ये एक बेहद पीड़ादायक खबर आई है। तमाम लोग काल कवलित हो गए हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो ये कुंभ जो है अपने आप में एक अपूर्ण व्यवस्था की भेंट चढ़ गया है। शासन प्रशासन की जुमलेबाजी की भेंट चढ़ा हुआ है और जितने लोग वहाँ काल कवलित हुए हैं वो तो वापस आएंगे नहीं, लेकिन कम से कम अभी हमें सरकार से एक उम्मीद तो है कि अब तो जुमलेबाजी बंद करिए, अब तो आप ब्रांडिंग करना बंद कीजिए, अब तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करना बंद कीजिए, अब तो सरों को गिनना बंद कीजिए। सुरेंद्र जी, कुछ दिन पहले से ही स्थितियां इस तरीके की हो रही थी कि तमाम परेशानियां हो रही थी सरकार की तरफ से। हालांकि इंतज़ामों की बात कही गई, आप लोगों के भी वहां पर तमाम पार्टी वर्कर्स हैं, तमाम लोग हैं, आप लोग भी वहां पर जाते हैं, पवित्र संगम में स्नान करते हैं। तो व्यवस्थाओं को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? व्यवस्था थी ही नहीं ना कुछ। आप बहुत ही, मैं कह तो रहा हूँ, आपसे ब्रांडिंग कर रहे थे, जुमलेबाजी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोग आएंगे और हमारी व्यवस्था 10 से 12 करोड़ की है। कहाँ चली गई वो व्यवस्था, आप बताइए? आज की डेट में व्यवस्था है क्या कहीं? जिन बच्चों के जिन माओं के लाल गए हैं, जिन बच्चों के माँ बाप गए हैं, कोई जवाब है उनके लिए इनके पास? सच बात यह है कि कुंभ जो है एक धार्मिक आयोजन है। धार्मिक आयोजन का राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो काम किया गया था, ये उस व्यवस्था की फेलोरिटी है और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। शासन और प्रशासन को चाहिए कि घायलों की मदद करें, पीड़ितों का हाल लें, अपनी जिम्मेवारी से भागे नहीं, जुमलेबाजी न करें, सरों को गिनने की जगह इस वक्त व्यवस्था का काम करें, ज़्यादा बेहतर होगा, वरना पाप लगेगा। चूक कहाँ हो गई, आपको क्या लगता है? सरकारी दावे जो किए जा रहे थे उसमें चूक कहाँ हो गई? हमने तो कहा ना आपसे कि दावे और जुमलेबाजियां ही तो कर रहे थे ये लोग, तैयारी तो कर ही नहीं रहे थे। जमीनी स्तर पे तैयारी नहीं थी। जमीनी स्तर पे तो सिर्फ वीवीआईपी के लोगों की तैयारी है। लाखों लोगों को आपने वीआईपी निमंत्रण दे दिया। जिनको आप वीआईपी निमंत्रण देंगे उनको आप स्टेट प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। स्टेट प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, आपको भीड़ रोकनी पड़ेगी और जैसे ही भीड़ रुकेगी वैसे ही हादसे की उम्मीद जग जाएगी। आप इस चीज़ को देखिए ना। सच बात यह है कि जैसे कल रात की ही बात है कि कुछ लोग शाही स्नान के रास्ते पे आए, उनको पुलिस बल ने पीछे की तरफ किया, जैसा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा, उसी में फिर ये हादसा हुआ। तो आज आप इस तरीके की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे थे जिससे कि भीड़ एक जगह पे ना हो पाए? आज आप क्यों कह रहे हैं कि जहां पर भी गंगा है वहां पर आप स्नान कर लीजिए? जिस तरीके से ये व्यवस्थाओं की कमी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ ब्रांडिंग में भरोसा करते हैं। ब्रांडिंग करने के चक्कर में इन लोगों ने छोटे छोटे यूट्यूबरों की तरीके से बचकानी हरकतें शासन प्रशासन ने की हैं, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। संत महात्मा महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि पहले बात हुई थी कि ये जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो सेना के हवाले किया जाना चाहिए और तमाम पॉलिटिशियन भी निकल के आए हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं इस तरीके की बातें। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था में तो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं कर सकती है तो अन्य एजेंसियों को दिया जाना चाहिए। अगर अन्य एजेंसियां नहीं कर सकती तो सेना को भी दिया जाना चाहिए। लेकिन ये वक्त जो है, ये वक्त है कि महामंडलेश्वर भी हों, अखाड़े भी हों, शासन भी हो, प्रशासन भी हो, हम सब पार्टी के लोग हों। ये राजनीति सीतर सेवा का है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस वक्त जिन लोगों को सेवा की आवश्यकता है उनको सेवा दी जानी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में की जानी चाहिए। ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है इस कुंभ के नाम को लेकर के, इसका कहीं ना कहीं उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, पाप भी पड़ेगा। और जिन घरों के बच्चे गए हैं उनके लिए भी मेरी शासन से अपील है कि उनको मुआवजा दिया जाए, जो घायल हैं उनकी उचित व्यवस्था की जाए। प्रशासन अब छुपाए कुछ नहीं, प्रशासन को अब बताना चाहिए, प्रशासन को सामने आना चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। कल रात से देखिए किस तरीके से आप मीडिया वालों के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री जी ने 4 बार बात की, मुख्यमंत्री ने 20 बार बात की, गृह मंत्री ने 10 बार बात की। क्या है ये, मजाक है क्या?
आपके बात करने से क्या वो बच्चे वापस आ जाएंगे? आपने पहले क्यों नहीं बात की? भारतीय जनता पार्टी को कठिन सवालों का जवाब देना ही होगा। तो सुरेंद्र राजपूत हैं, अपनी स्टाइल में अपनी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस सभी सवालों के जवाब ज़रूर देने पड़ेंगे। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।